जैन साहब बिल्कुल भी ऐसे निराश ना हो, मेरा जोश बरकरार है। बताइए जैन साहब, कौन सा है जेम स्टॉक आज आपका? यस सर अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड आज थोड़ा अब गुड मॉर्निंग है कि जितना खराब था उससे कुछ बेहतर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जोश हमें सबको लाना पड़ेगा। क्या पता है हमारी एनर्जी वहां पहुंच जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास और कुछ उनको भी दया आ जाए उनको कि एनर्जी वर्ल्ड मत दो, उनकी एनर्जी कम कराओ। हाँ, उनकी नेगेटिव एनर्जी कम हाँ, करें। नेगेटिव, यस, राइट। यस राइट सर। आज का स्टॉक है निर्लॉन। हालांकि अभी गिरा हुआ होगा, NIRLON निर्लॉन 5-6% गिरा हुआ है जो मैं भी देख रहा था। ठीक है, लाजमी है, इतना गिरेगा ही। मैं तो बोला कम ही गिरा है। और निर्लॉन को हमने क्या किया है कि ये 500 रुपए के लेवल्स के आसपास है, और यहां से अगर टूटता भी है तो मैं बोलूंगा कि 450 का एक अच्छा सपोर्ट है जहां पे ये रुकना चाहिए। और ये स्टॉक में ढूंढ के लाने का रीजन ही यही है कि आज हमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड बिजनेसेस नहीं हो, टैरिफ प्रूफ हो थोड़ा, और थोड़ा स्टेबल इनकम वाले स्टॉक्स हो जहां पे रेंटल यील्ड्स वाली, या क्योंकि अब क्या है कि वो जो रिस्क वाला जो पैसा है वो अब कम मतलब लोग बाग वहां से भागेंगे, और रेंटल वाली इनकम, इंटरेस्ट वाली इनकम, ये सब की एक प्रीमियम बढ़ जाती है ऐसे टाइप के मार्केट्स में। और वैसा ही कुछ यहाँ पे है। और साथ में ये कंपनी 5.25% का डिविडेंड यील्ड देती है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो मैं देख रहा था ये कंपनी की, इनफैक्ट मैं तीसरी बारी जेम्स में कवर कर रहा हूँ, और इस बार 2023 के बाद, मतलब काफी दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2 साल बाद कवर कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें देखी। इनके साथ एक नेगेटिव हुआ था, जो मॉर्गन स्टैनली ने बहुत बड़ा स्पेस इनके यहाँ पे खाली किया था, बट उसके साथ साथ इनको कुछ दूसरे कई अच्छे रिलाइसेंसिंग हो गए थे अलग अलग कंपनियों के। और निर्लॉन देखिए, हम लोग वर्ल्डली में देखते हैं एक प्राइम प्रॉपर्टी इनकी है ही है। और ये 1962 में ये कंपनी टेक्सटाइल कंपनी के हिसाब से स्टार्ट हुई थी, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी थी। फिर धीरे धीरे देखिए ये NCLT में गई, BIFR केस था, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने एसेट्स को, जो हम साउथ बॉम्बे में काफी चीजों में देखते ही हैं, काफी पुरानी मिल्स और ये सारे ऐसे ही हो रहे हैं। एंड बहुत बढ़िया इन लोग के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि अब काफी अच्छी कर रही है कंपनी। और आज कंपनी 4,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कि वैल्यूएशंस महंगे नहीं है। 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 53% की है। फिर प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की रही है 18% की। सेल्स की कैगर करीब 24% की। तो फंडामेंटल्स बढ़िया, क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया दिए। 52 करोड़ के सामने 58 करोड़ का पैट है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। FIIs DIs का भी पूरा भरोसा है। इनफैक्ट पिछले 3 क्वार्टर में ICICI प्रू ने करीब 5% के लगभग अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई, मतलब ली है। सो ओवरऑल प्रोमोटर्स के अलावा इनफैक्ट 67%, 68% FIIs DIs भी है, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस वाला काम। और प्लस बिजनेस का मैं देख रहा था कौन कॉल नोट्स, तो वहां पे भी इनकी एक सबसे बढ़िया चीज, ये लोग अभी जो REITs है, जनरली जो भी रियल एस्टेट वाली कंपनियां और इस टाइप की कंपनियां होती है, वो लोग REITs के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये कंपनी भी एक्सप्लोर कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैंने बात की, और ओवरऑल कुछ मैट का भी कंपनी का काफी यूटिलाइज हो गया जो क्रेडिट अवेलेबल था। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, और अच्छे लेवल पे आ जाएगी अपने 200 डेमास। एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था, बट अपने 200 डेमास के आसपास आता है, तो जो कि 460-70 के लगभग है, वहां सपोर्ट लेना चाहिए। सो फाइनली 590 के टारगेट के लिए निर्लॉन।